बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब तक जितने टेंस के असबाक हो चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके सभी असबाक तरतीबवार देख सकते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं ज़माने माजी मुकम्मल एंड हिंदी पूर्ण भूतकाल। इसको कहते हैं हिंदी में पूर्ण भूतकाल, ज़माने माजी मुकम्मल उर्दू में। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं? देखिए, क्योंकि इस टेंस में ज़माने माजी के अंदर गुजरे हुए समय में किसी काम का, किसी कार्य का कंप्लीटली या मुकम्मल तौर पर करना या होना मालूम होता है। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। क्योंकि इस टेंस में ज़माने माजी के अंदर किसी काम का मुकम्मल तौर पर करना या होना मालूम होता है, इसीलिए इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड टोट, TAUGHT, टोट, वो पढ़ा चुकी थी, वो पढ़ा चुकी थी मुकम्मल तौर पर। आई हैड गोन, मैं जा चुका था, क्या है? पास्ट परफेक्ट है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? वेयर टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ कहाँ करें? तो इन पास्ट ऑफ पास्ट, माजी के भी माजी में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन लेफ्ट एट 9 PM, ट्रेन 9 बजे निकल गई। वी अराइव्ड एट 10 PM, और हम 10 बजे पहुँचे। ट्रेन 9 बजे चली गई और हम 10 बजे पहुँचे। इसी को जब हम मिलाकर बोलेंगे, व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुँचे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यह है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, और यह है पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट का भी पास्ट हुआ। पहले ट्रेन गई, उसके बाद हम आए। ट्रेन 9 बजे निकल गई और हम कब पहुँचे? 10 बजे। तो जो पहले हुआ उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह, द क्लास स्टार्टेड एट 9 AM, क्लास 9 बजे शुरू हो गया था। वी अराइव्ड एट 10 AM, और हम 10 बजे पहुँचे। पहले क्लास शुरू हुआ, उसके बाद हम पहुँचे। तो जो काम पहले शुरू हुआ है उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। व्हेन वी अराइव्ड, द क्लास हैड स्टार्टेड, जब हम पहुँचे थे तो क्लास शुरू हो चुका था। समझ गए? आइडेंटिफिकेशन, देखिए, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या है, कैसे पहचाने? उर्दू या हिंदी तर्जमा के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, था, थे, थी वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस टेंस में हैड का इस्तेमाल करते हैं, HAD, हैड, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हर एक के साथ हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की बेसिक तौर पर 3 फॉर्म होते हैं ना, जैसे गो, वेंट, गोन। तो इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो पहचान क्या है उर्दू में? चुका था, चुकी थी, चुके थे। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड का इस्तेमाल करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। सबसे पहले देखिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें नोट ना हो, और निगेटिव जिसमें नोट होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तब नोट लाएंगे। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। मैं की अंग्रेजी आई, ये सब्जेक्ट है, जो खाना खाया वो सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, ईट, EAT, ईट मीन्स खाना। इसकी सेकंड फॉर्म है एट, और ईटन ये थर्ड फॉर्म है। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। मैं दोपहर का खाना नहीं खाया था। मैं दोपहर का खाना नहीं खाया था, ये निगेटिव सेंटेंस है। आई हैड नॉट ईटन माई लंच, लंच कहते हैं दोपहर के खाना को। आई हैड नॉट ईटन माई लंच, मैं आपको बता चुका था। आई हैड टोल्ड यू, टेल से टोल्ड है, ये थर्ड फॉर्म। आई हैड टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका था। वो मुझे बता चुकी थी। शी हैड टोल्ड मी, शी हैड टोल्ड मी। हमने उसे नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन हर, हमने उसे नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन हर। मैं उसके साथ नहीं गया था।
आई हैड नॉट गॉन विथ हर, आई हैड नॉट गॉन विथ हर या विथ हिम, मैं उसके साथ नहीं गया था। मेरी माँ मुझे सिखा चुकी थी। माई मॉम हैड टॉट मी, माई मॉम हैड टॉट मी, वो मुझे फ़ोन नहीं की थी। शी हैड नॉट कॉल्ड मी, शी हैड नॉट कॉल्ड मी, हम उनसे मुलाकात कर चुके थे। वी हैड मेट हिम, MEET मीट, मिलना मुलाकात करना, और MET मेट ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। वी हैड मेट हिम, हम उनसे मिल चुके थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो किसे कहते हैं? जिसका जवाब हाँ या नहीं में पूरा हो जाता है। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम तिलावत कर चुके थे, क्या तुम तिलावत कर चुके थे। तिलावत करना रिसाइट, RECIT रिसाइट, और ED के साथ D के साथ रिसाइट से रिसाइटेड थर्ड फॉर्म है। हैड यू रिसाइटेड द होली कुरान, क्या तुम तिलावत कर चुके थे। उसने खाना नहीं बनाई थी क्या, उसने खाना नहीं बनाई थी क्या। हैड शी नॉट कुक्ड फूड, हैड शी नॉट कुक्ड फूड, उसने खाना नहीं बनाई थी क्या। क्या वो अम्मी के साथ चली गई थी। हैड शी लेफ्ट विथ हर मोम, हैड शी लेफ्ट या हैड शी गॉन विथ हर मोम, क्या वो अम्मी के साथ चली गई थी। आपने मुझसे पूछा था क्या, आपने मुझसे पूछा था क्या। हैड यू आस्क्ड मी, AS के आस्क पूछना, ED के साथ थर्ड फॉर्म। हैड यू आस्क्ड मी, क्या आपने मुझसे पूछा था। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड, विथ WH वर्ड। WH वर्ड किसे कहते हैं? ऐसा वर्ड जिसके जरिए से सवाल हो और इसका जवाब यस या नो में पूरा ना हो। जैसे WH वर्ड वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, ये सब है WH वर्ड। तो ऐसे वर्ड से जो शुरू होता है उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ शुरू में WH वर्ड लाना है। WH वर्ड प्लस हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम उसको क्यों नहीं बताए थे, तुम उसको क्यों नहीं बताए थे। वाई हैड यू, तुम उसको क्यों बताए थे। वाई हैड यू टोल्ड हर, तुम उसको क्यों नहीं बताए थे। वाई हैड यू नॉट टोल्ड हर। तुमने सच क्यों नहीं कहा था। वाई हैड यू नॉट सेड ट्रूथ, वाई हैड यू नॉट सेड ट्रूथ। तुम कैसे उसको धक्का दे दिए थे। धक्का देना पुश, PUSH पुश। हाउ हैड यू पुश्ड हिम या हाउ हैड यू पुश्ड हर, तुम उसको कैसे धक्का दे दिए थे। वो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया था। वाई हैड ही नॉट कॉल्ड मी, वाई हैड ही नॉट कॉल्ड मी, वो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, इनफ फॉर टुडे, फिर मिलेंगे अगले सबक में। अस्सलाम।